ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस टाइप से लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एक्स, ठीक है, इस टाइप से अगर जो लिखा हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम इस डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ये, सॉरी दूसरा पार्ट ये रहेगा, ठीक है, दूसरा पार्ट ये रहेगा, पहला पार्ट ये। पहला पार्ट हम क्या देखते हैं, लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जैसे कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर हम लें एक्स में जैसे हमने एक्स लिया 2.5, ठीक है, तो 2.5 लिया तो लेस देन और इक्वल टू इंटीजर्स, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इतना लेते हैं, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.5 लिखो जरा। तो 2.5 जैसे अगर जो रियल लाइन बनाए ऐसे, ठीक है, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो 2.5 यहाँ कहीं लाई करेगा 2.5। तो 2.5 से लेस देन इंटीजर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, 2.5 से लेस देन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स यहाँ पे क्या है 2.5, तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2 है, 1 है, 0, -1, -2, -3, इतने सारे हैं। और स्टार्टिंग में क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एफ एक्स इक्वल्स टू अगर जो हम ऐसे लिखें ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, तो ये वैल्यू हमारी आउटपुट में क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो लेस देन और इक्वल टू इतने सारे हैं, लेकिन उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 2, तो उनमें सबसे ग्रेटेस्ट है 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 की। अब हम बात करें एफ एक्स, एक्स अगर जो हो 1.99, ठीक है, 1.98, ओके, 1.98 या 1 कुछ बात करें, 1.1 की बात करें, ठीक है, तो 1.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 की वैल्यू, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 -2, ठीक है। तो 1.1 कहाँ पे होगा, 1.1 यहाँ कहीं होगा, 1.1। तो 1.1 से इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.1, तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.1 कौन से हैं, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर वी हैव टू टेक इन दीज ऑप्शंस, वी हैव टू टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1, तो -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 की वैल्यू भी +1 हो जाएगी, तो एफ एक्स, ठीक है, अगर जो एक्स 1.1 है तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा +1। ओके, अब हम बात करते हैं कोई जैसे इंटीजर ले लें, एक्स इक्वल्स टू 4 ले लें, एक्स इक्वल्स टू 4, तो एक्स इक्वल्स टू 4 में क्या होगा, ये 0, 1, 2, 3, 4। अब एक्स इक्वल्स टू 4 ले लिया हमने, तो एक्स इक्वल्स टू 4 क्या लिखा, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो 4 से लेस देन और इक्वल टू इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स लिखो जो 4 से लेस हो या इक्वल हो। तो इक्वल तो 4 तो हो गई, ठीक है, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये सारे हो जाएंगे 1, 0, -1। तो अब 4, अब इन सब में जो जितने ऑप्शन आ रहे हैं लेस देन और इक्वल टू एक्स में, लेस देन और इक्वल टू 4 में 4, 3, 2, 1, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, तो यहाँ पे एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 क्या हो जाएगा 4। ओके, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी इंटीजर कोई होगा तो उसको एज इट इज लिख देंगे, और जब कोई पॉइंट वाले या डेसिमल नंबर्स होंगे उनमें हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लिखें, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें एक एक्स इक्वल टू एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे -1.5 ले लें, तो एक्स इक्वल टू -1.5 ले लें, तो एक्स इक्वल टू -1.5 कहाँ पे लाई करेगा, ये यहाँ पे कहीं लाई करेगा -1.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स -1.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.5 क्या होगा, इससे ग्रेटेस्ट कौन से हैं 1.5, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.5 से लेस कौन कौन से हैं, -2, -3, -4। हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 2.5 लिखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 लिख दीजिए आप, 1.5 लिखा है तो पॉइंट वाला हटा दीजिए और 1 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जैसे 4 इंटीजर है तो इंटीजर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2.5 लिखा है तो पॉइंट वाला हटा दीजिए 2 आ जाए, पॉइंट वाला हटा दीजिए 1 आ जाए,
ठीक है। तो इस केस में अभी देख सकते हैं हम कि 1.5, अभी इस केस में देखने जा रहे हैं, देखो 1.5 इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.5, लेस देन और इक्वल टू कौन कौन से हैं, -2 -3, 1.5 से लेस देन इंटीजर कौन सा मिलेगा, -2 ही तो मिलेगा सबसे पहला, फिर -3 -4, इस तरह से कई सारे मिलते चले जाएंगे लेस देन, लेकिन उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, -2, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है कि पॉइंट हटा दें -1 आ जाए, ठीक है। ऐसे ही fx इक्वल्स टू अगर जो 2.1 है माइनस का 2.1, x इक्वल्स टू माइनस का 2.1 है, तो fx ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.1 क्या होगा, -2.1, ठीक है। तो -2.1 देखें तो -2.1 यहाँ कहीं लाई करेगा, और इधर क्या है, -3 है, -4 है, तो इससे 2.1 -2.1 से ग्रेटेस्ट -2.1 से लेस देन और इक्वल टू, -2.1 से लेस कौन से इंटीजर है, लेस तो -3 है, इक्वल टू मतलब 2.1 है, तो लेस देन और इक्वल टू इंटीजर कौन से हो गए, -3 -4, तो हमें ऑप्शंस क्या मिले, -3 -4 -5 -6 ऐसे मिलते चले जाएंगे लेस देन और इक्वल टू इंटीजर, बट उनमें ग्रेटेस्ट कौन सा आया, -3, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। तो एक शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है, इससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग रहा होगा। जब पॉजिटिव नंबर्स हैं तब पॉइंट हटाने वाला आ जा रहा है, लेकिन जब निगेटिव नंबर्स हैं तब एक प्लस कर देना है। जो इंटीजर आपको पॉइंट के सामने दिख रहा है, इधर पॉइंट के इधर जो इंटीजर दिख रहा है उनमें एक प्लस कर दो, 1 है तो 2 हो जाएगा, -2, 2 है तो -3 हो जाएगा, ठीक है, एक प्लस करके निगेटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ सकते हैं। ओके, अब हम प्लॉट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो अब हम वैल्यूज इनपुट करेंगे और डायरेक्टली यहीं पे हम देख लेंगे, ठीक है। तो 0 वैल्यू पुट करने पे तो 0 मिलेगा क्योंकि 0 इंटीजर है। ओके, जब इंटीजर पुट करेंगे तो एग्जैक्टली वही वैल्यू मिल जाएगी, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन 0.1 पुट करेंगे तब क्या मिलेगा, 0.1 पुट करेंगे तो इंटीजर लेस देन क्या है, 0.1 से 0 ही है, तो फिर से हमें 0 ही मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा x, ओके, दिस इज x और दिस इज fx। ओके, तो ये अगेन हमें 0 मिलेगा 0.1 पे, तो फिर यही 0.2 पे भी यही 1.99 तक, मतलब 1 के पहले तक यही मिलता रहेगा, ठीक है। ये यहाँ लगाते हैं डॉट। ओके, देखो 0 पे ये इस तरह से कुछ मिलेगा, ठीक है। 1 पे, सिर्फ 1 पे हमें 1 एग्जैक्टली 1 पे हमें क्या मिलेगा, 1, तो ये आ गया यहाँ पॉइंट, ठीक है। 1 पे 1, 1.1 पे भी 1, ठीक है, और 2 के पहले तक, 2 के पहले तक, 2 पे तो हमें 2 मिलेगा, 2 पे हमें मिलेगा 2, तो 2 पे 2 यहाँ मिलेगा, लेकिन 2 के पहले तक 2 पे नहीं मिलेगा 2, ठीक है, 2 पे 1 नहीं मिलेगा। 1 कहाँ तक मिलेगा, 2 के पहले तक 1 ही वैल्यू आएगी fx की, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.11 1.1 1.2 1.3 तक ये सब वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे डॉट बना दें, ये हम होल बना दें, बिकॉज 2 पे वैल्यू कुछ और मिलेगी। अब देखते हैं 2.1 पे भी 2 मिलेगा, 2.2 पे भी 2, ऐसे करके 2.9 तक 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो 2 वैल्यू मिलेगी, और 3 पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3 पे एग्जैक्टली 3 पे 3 मिल जाएगी, ठीक है। तो 3 पे 3 मिल जाएगी, बट 3 पे वैल्यू 2 नहीं मिलेगी, 3 मिलेगी, बाकी सारे पॉइंट्स पे 2 वैल्यू ही मिलती रहेगी, यही वैल्यू मिलेगी। तो फिर इस तरह से कुछ प्लॉट होगा इसका ग्राफ। ओके, ऐसे करके 4 पे 4 मिलेगी, ठीक है, तो ये ऐसे करके बहुत अच्छा ग्राफ मिलेगा सीढ़ियों वाला, ठीक है। तो इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसका ग्राफ इस तरह से आता है ना, स्टेप जैसे बन रहे हैं, देखिए, ठीक है। 1 पे ये होल बना देते हैं क्योंकि 1 पे वैल्यू 1 मिलेगी और अदरवाइज 0 मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं माइनस, जो निगेटिव जब हम लेंगे, ठीक है, माइनस का लेंगे 0.1 तो क्या मिलेगी वैल्यू, -1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज ऐसे मिलेंगी, ठीक है। देखो ये कुछ ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, -1 पे वैल्यू मिलेगी -1, सॉरी, देखो 0.1 ये ऐसे, हाँ देखो ऐसे पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, जब -1 पुट करेंगे तभी मिलेगा -1, ओके, अदरवाइज हमें 0 वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जब वैल्यू, यहाँ पे जो प्लॉट करेंगे तो 0.1 रखेंगे, माइनस का 0.1, तो क्या वैल्यू मिलेगी, -1, क्यों, इसमें +1 कर दें और लिख दें, ठीक है। निगेटिव नंबर्स में हमने क्या बताया था,
जो यहाँ पॉइंट के इधर नंबर लिखा होता है उसमें +1 करके लिख दें, तो ये हमें वैल्यू मिले 0 पे नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे -0 के अलावा सारे पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे हम ऐसे होल बना दें, ठीक है, और ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो ये हमें, और -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, -1 पे, -1 पे तो 1 ही मिलेगी, -1 पे। अब हम बात करते हैं 1.1 पे, जैसे ही 1.1 पे जाएंगे हमें वैल्यू क्या मिलने लगेगी, -2, ठीक है। 1.1 जाएंगे जैसे ही माइनस का, तो हमें वैल्यू मिलेगी -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। तो -2 वैल्यू मिलेगी 1.1 पे, तो ये यहाँ पे 1 पे तो होल होगा, -1 पे तो वैल्यू मिलेगी -1, ओके। अब जब बात करेंगे -1.1 की, तो -1.1 से 2 के 2 तक, -2 तक, -2 ही मिलती रहेगी, ठीक है, -2 मिलती रहेगी -2 तक। अब -2 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें -3 वैल्यू मिलना शुरू हो जाएंगी, और -2 के अलावा, ठीक है, -2 पे 3 नहीं मिलेगी। ये जो होल्स बना रहे हैं इनका मतलब है एग्जैक्टली -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, -2, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, ओके, ऐसे, ओके। फिर अगेन ऐसे, तो ये क्या मिल रहा है, ये सीढ़ियाँ जैसे जीने होते हैं हमारे घर में, ये सीढ़ियों की तरह से मिल रहा है, तो इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही आता है, स्टेप